जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव था, वहाँ ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब की दो बेटियाँ थीं। जब ठाकुर साहब की उम्र हो गई, उन्हें लगने लगा कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो अपने दोनों बेटियों को बुलाया और बोले कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी कर दो ताकि इससे मैं निश्चिंत हो जाऊँ। तो बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी रुचि संसारिक भोग विलास में नहीं है। फिर छोटी बेटी से पूछे तो छोटी बेटी बोली हाँ पिताजी, मैं शादी करूँगी। तो ठाकुर साहब ने छोटी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी अपना दिन भर भक्ति भाव में लीन रहती थी, भगवान की तपस्या करती थी, साधना में लीन रहती थी, पूजा पाठ करती थी। और छोटी बेटी अपने ससुराल जाकर सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, देवर की सेवा, मतलब वहाँ जो भी संबंधित रिश्तेदार थे उन्हें उचित आदर और सम्मान देने लगी और अपने कर्तव्यों का पूरे ईमानदारी से निर्वहन कर रही थी। वो बड़ी बेटी एक बार कहीं जा रही थी, क्योंकि दिन भर भक्ति भाव करते करते, पूजा पाठ करते करते उन्हें कुछ शक्ति प्राप्त हो गई थी, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो गई, ईश्वर की शक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो गई थी। तो कहीं जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगी। उसी समय एक पंछी ने उनके ऊपर बीट कर दिया। बीट मतलब टॉयलेट कर दिया। वो काफ़ी नाराज़ हुई और गुस्से से उस पंछी की तरफ देखा उन्होंने, तो पंछी जलकर भस्म हो गई। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी और आवाज़ देने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहीं। उधर छोटी बहन अपने पति की सेवा कर रही थी। पति बोला कि लगता है कि दरवाजे पर कोई आया है, एक बार जाकर थोड़ा देख लो। तो गई देखने कौन है। तो मुख्य द्वार खोलने से पहले 2 बाल्टी पानी वहाँ डाल दी और पानी डालकर फिर दरवाज़ा खोली। बड़ी बहन काफ़ी गुस्से में थी कि मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, पीट रही हूँ और तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही हो। तो छोटी बहन बोली कि ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं थोड़े दूसरे कामों में व्यस्त थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बोली नहीं नहीं, तुमको अभी मालूम नहीं है, मेरे शक्ति और ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मेरे ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा दृष्टि है, मैं कितनी शक्ति अर्जित कर ली हूँ, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। छोटी बहन बोली कि मालूम है दीदी, तुम तपस्या करते करते काफ़ी शक्ति और प्राप्त कर ली हो, ये मुझे मालूम है। अभी अभी तुमने एक चिड़िया को जला कर आई हो। बोले कि अरे ये तुमको कैसे मालूम है। बोली मालूम है मुझे। खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अंदर जब आई तो देखी कि मुख्य द्वार पर पानी डाला हुआ है। तो बड़ी बहन को थोड़ा अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा। बोली कि तुमने मेरे आने से पहले पानी डाला, इसका मतलब कुछ जुग टुटरम कर रही हो, या फिर मेरे आने से तुम खुश नहीं हो। क्या है, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। बोली दीदी ऐसा है कि अभी तुम्हारे मठ में आग लगी हुई थी और तुम्हारा मठ जल रहा था, मैंने पानी डालकर बुझा दिया। बड़ी बहन बोली ऐसा कैसे, ऐसा कैसे तुम बुझा सकती हो। बोली एक बार जाकर देख लो। बड़ी बहन गई तो देखी कि सही में मठ में आग लगी हुई है और पानी डालकर उसे बुझाया हुआ है। तो उनके मन में आया कि भाई मैं तो दिन भर इतनी तपस्या करती, भक्ति भाव में लीन रहती हूँ और मुझसे ज़्यादा शक्ति मेरी बहन को प्राप्त हो गई है। वो आई और बोली कि ऐसा है कि मेरी शादी कराओ। बोले कि मैं कैसे शादी कराऊँ। तो नहीं नहीं, मेरी शादी कराओ। बोले ठीक है, तुम सो जाओ और सुबह उठोगी और जिस किसी को पहली बार देखोगी उसी से शादी कर लेना। बोली ठीक है। तो सुबह उठी हो, जैसे दरवाज़ा खोली
तो सामने एक कोढ़ी व्यक्ति खड़ा था जिसे कुष्ठ रोग हुआ था। उन्होंने उससे ही शादी कर लिया और उस कोढ़ी को चारों धाम का यात्रा कराया। मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, जो भी है पूरा तीर्थ यात्रा कराई बहन ने, और उस पति की सेवा, खूब सेवा करने लगे। फिर ऐसी मान्यता है कि वही बड़ी बहन आगे चलकर वो इतनी ईश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसी, इतनी भक्ति भाव में लीन हो गई, ईश्वर की इतनी शक्ति प्राप्त हो गई उन्हें, वहीं आगे चलकर नर्मदा मैया बनी। और हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में गंगा नदी और नर्मदा नदी कितनी पवित्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जहाँ भी रहिए, सांसारिक जीवन में रहिए या फिर सन्यासी जीवन में रहिए, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो ईश्वर की कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।